बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि जापान में स्टडी वीज़ा के हवाले से गाइड कर दें, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और क्या हम उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो हर वो शख्स या हर वो स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट किया है या जिसके पास ग्रेजुएशन है और उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो वो एलिजिबल है, जापान में स्टडी वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकता है। जापान में स्टडी वीज़ा की अप्लाई करने की बात की जाए तो जापान में हम स्टडी वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी कंसल्टेंट की मदद के या और बगैर एजेंट को पैसे दिए। जापान में हम खुद से स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सिंपल हैं। आपको लैंग्वेज कोर्स आपने करना है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी हल्की फुल्की ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जो स्कूल है जब उसने आपको एलिजिबिलिटी देना है उससे पहले उसने आपका इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू जापानीज़ में होगा। जापान एम्बेसी भी जब आपका इंटरव्यू करेगी तो वो भी जापानीज़ में होगा। उसके लिए आपको लैंग्वेज जो है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। लैंग्वेज सीखने के लिए आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लें। अगर आप एडमिशन नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल KJLC क्यूशू जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पे मैंने जापानीज़ के हवाले से उर्दू में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं, आप वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। तो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो क्यों ज़रूरी है, ये बेसिकली जो जापान में स्कूल है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है कि आपने 150 या 200 घंटे पाकिस्तान में जो है वो लैंग्वेज सीखी हो, तो इसलिए इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में साल में 2 दफ़ा JLPT टेस्ट होता है, एक जुलाई में होता है, एक दिसंबर में होता है। आप उस टेस्ट की तैयारी करें और उस टेस्ट को पास करें। जब आप वो टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको फिर किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। जो JLPT का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप खुद से जापान में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो खुद से आप स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल आप कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आप को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनेट पे जाएं, जापान में जो लैंग्वेज स्कूल है उनके बारे में सर्च करें, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, उन्हें बताएं कि मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मैंने ये सीखी है, मैंने JLPT भी क्लियर किया हुआ है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स और मैं जापान में स्टडी के लिए आना चाहता हूँ। क्योंकि आप यहाँ से अगर आपके पास इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ से लैंग्वेज कोर्स के लिए ही जा सकते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो एम्बेसी की वेबसाइट पे उसके लिए तरीकाकार मौजूद है। आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप है उसके थ्रू जाएं, वो बेहतर है। और अगर आपने लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना है तो फिर आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। आप बगैर किसी एजेंट की मदद से खुद से अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट आप स्कूल को सर्च करें, स्कूल को मेल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वो आपको मेल कर रिप्लाई करेंगे। उसके अंदर एडमिशन फॉर्म होगा और कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें, एडमिशन फॉर्म को फिलअप करें। उस रिक्वायरमेंट्स में आप क्या क्या होगा जो स्कूल आपको सेंड करेगा, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से होगा, ओके, इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से होगा, ये सारी चीज़ें आपसे वो मांगेंगे। रिक्वायरमेंट्स में लिखा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने 2 नंबर डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं लगाने। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो IBCC से और HEC से वेरीफाई करवाएं। बैंक स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। आपकी वालिद या वालदा की जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर वीज़ा के चांसेस वो 99% है। चाचे के या मामे के जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर वीज़ा के चांसेस कम होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को जब आपने फिलअप कर लिया, कंप्लीट किया, उसकी फ़ाइल तैयार करें। फ़ाइल तैयार करने के बाद आप उसको थ्रू कोरियर सर्विस स्कूल को भेज दें। स्कूल उस फाइल की जो है वो आपकी स्क्रूटनी करेगा, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने के बाद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको बता देगा कि आप ये डॉक्यूमेंट पूरा करें। उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा जो है वो फाइल जो है वो स्कूल को सेंड करेंगे। स्कूल जो है, जो जापान में जो स्कूल है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वो इमिग्रेशन को भेज देगा। अगर वो मुतमिन होगी इमिग्रेशन तो आपको एलिजिबिलिटी लेटर इशू कर देगा। एलिजिबिलिटी लेटर की जो तस्वीर है वो आपको मेल के ज़रिए सेंड कर देगा। ओरिजिनल एलिजिबिलिटी वो कभी भी नहीं सेंड करेगा। आपको स्कूल की जो फ़ीस है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। जब आप उसके एक्सपेंसेस पे करेंगे तो स्कूल जो है फिर आपको ओरिजिनल एलिजिबिलिटी लेटर सेंड करेगा। उस ओरिजिनल एलिजिबिलिटी लेटर को साथ में लेना है, पासपोर्ट लेना है और आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। फिर आपने जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी जब आप जाएंगे तो एम्बेसी जाने से पहले आपने वहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। वो आपको भेज देंगे कि हम आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू की, आपने दोबारा आना है। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आपने फिर दोबारा जाना है वहाँ पे जाके आपका इंटरव्यू होगा। तब आपको एहसास होगा कि जापानीज़ लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है।
जैपनीज़ लैंग्वेज अगर आपने सीखी होगी, आपको थोड़ी बहुत कमांड होगी, तो आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि एम्बेसी में जब इंटरव्यू आपका हो रहा होता है तो वो पेपर के ऊपर कुछ लिख के जापानीज़ में हिरागाना में या कातागाना में आपको वो दे देते हैं मिरर के नीचे से कि इसको पढ़ के सुनाएं कि ये क्या लिखा है। अगर आपने जापानीज़ लैंग्वेज सीखी होगी तो फिर ही आप उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ सकते। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा 100% है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं, जापान गवर्नमेंट को आपके ऊपर इतराज़ नहीं है। वीज़ा आपको पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है उसने ग्रांट करना है, ना तो कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा ग्रांट करेगा, ना ही कोई एजेंट आपको वीज़ा ग्रांट करवा सकता है। सारे झूठ बोलते हैं कि इतने पैसे दे दें मैं आपको वीज़ा ग्रांट करवा देता हूँ या वीज़ा लेके दे देता हूँ। वो आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे मर जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप खुद से अप्लाई करें, जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, किसी के धोखे में ना आएँ। अगर आपने लैंग्वेज सीखी होगी तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जापान एम्बेसी में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के बाद आपको वो दोबारा कॉल करेंगे, आके अपना पासपोर्ट ले जाए। आप पासपोर्ट लेने जाएंगे, अगर आपका वीज़ा लगा होगा तो आपका चेहरा खुशी से खिलखिला उठेगा, आपकी जो चीक्स हैं वो रेड कलर की हो जाएगी। और अगर आपका वीज़ा नहीं लगा होगा तो आप जो है वो बहुत बड़ा मुंह बना के वहाँ से निकलेंगे, वो सबको पता चलेगा आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें, खुद से अप्लाई करें वीज़े को, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी स्टेटमेंट खुद तैयार करें, यही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, यही रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट किस तरह तैयार किए जाते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं और फॉर्म कैसे फिल करती हैं, सारा कुछ आपको बता भी दूंगा और आपको फिल करके डॉक्यूमेंट्स दिखा भी दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल KJLC क्यूशू जापानीज़ लैंग्वेज सेंटर को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अली रज़ा सप्रा को इजाज़त दें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।